हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। और क्लास 10th केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। इसका लेक्चर हम 7 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लेक्चर हम 7 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यही कोई 15-20 मिनट के लेक्चर होंगे। आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग कल किया है। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हुआ है, ऑन आवर्स का है, यानी 1 घंटे का है। और लेक्चर जो आज हम कंप्लीट करेंगे उस लेक्चर का नाम है लेक्चर 9। और इसमें हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी प्रणाली में, आईयूपीएससी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूहों को किस प्रकार वरीयता दी जाती है, किस प्रकार से हम इनको सीरीज में रखेंगे, इनको किस प्रकार से वरीयता देंगे और क्या इसके क्रम रहेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, ये आप तो देख ही रहे हैं कि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नामकरण पद्धति पढ़ रहे हैं और उसके कुछ लॉज के बारे में, उसके कुछ नियम के बारे में हम जान रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है। और जितने वीक यानी कमजोर व्यक्तियों का चैनल है। कमजोर व्यक्तियों का मतलब क्या होता है? जो पढ़ने में असमर्थ है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम है या किसी अन्य प्रॉब्लम से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, ये उन लोगों का चैनल है। इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, चाहे आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे वो आपका हिंदी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, आप चाहें तो हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। पहले कंटेंट को डेमो देख लें, किस प्रकार से पढ़ाने का तरीका है। थोड़ा हिंदी में ज़्यादा लिखवाता हूँ, इससे कि आपके पास थ्योरी अगर रहेगी तो आप कंटेंट को समझ सकोगे। वैसे क्या है, फार्मूले के बेस पे मैं पढ़ाता चला जाऊँ तो इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। उतनी देर के लिए समझ में आ जाएगा जितनी देर आप वीडियो देखेंगे। 4 दिन के बाद उस मेथड को, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। इसलिए मैं बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट हमारी समझे चाहे कुछ भी समझे। मैं ये बताता हूँ कि आप नोट जरूर कंप्लीट करते हुए चलें। नोट अगर कंप्लीट करोगे तो आपको आपको आपके जीवन में हेल्प मिलेगी, आपके बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। तो आइए, क्या हाल चाल है। मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। अगर आप फ्रॉक की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको खाना बंद कर दें। बाहुबली या बालवीर आपके पास शोर शराबा कर रहे हैं तो उनको साइड कर दें और बिल्कुल खामोशी के साथ में कानों में ईयरफोन लगा लें और हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूहों को लिखने की वरीयता का क्रम। आईयूपीएससी आईयूपीएससी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखने की वरीयता का क्रम। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं और इसको अगर समझें तो इसको मोटी मोटी बातों में हम नामकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नामकरण के बारे में जान रहे हैं। नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में हम कुछ लॉज पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे। आज हम कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से क्रियात्मक समूहों को लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH होता है। क्या होता है? COOH। ये क्रियात्मक समूह है COOH। अगर इसको हम सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करें, यानी अनुलग्न की और पूर्व लग्न की, तो उसमें क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और इधर लिख देते हैं सफिक्स। ठीक है, सफिक्स की बात करते हैं यानी कि अनुलग्न और पूर्व लग्न, और इसको हम लिख देते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, और इसको लिख देते हैं सीरीज ऑफ नेम। लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? श्रेणी, नाम ऑफ श्रेणी या सीरीज ऑफ श्रेणी, सीरीज ऑफ
नेम। ठीक है, तो हम इसको लाइन में लिखेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे तरीके से याद रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये सफिक्स और प्रीफिक्स है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप बनाना चाहें तो आप अपने पेज पर बना सकते हैं। इस प्रकार से टेबल के फॉर्म में आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH के नाम से जानते हैं, और फिर उसके बाद में 2 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एस्टर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एस्टर। और एस्टर का क्या होता है? COOR होता है। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। एस्टर का COOR है। थर्ड नंबर की बात करें तो हम सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, और इसका होता है जो क्रियात्मक समूह होता है SO3H होता है। क्या होता है? SO3H होता है। ये सल्फोनिक एसिड होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एसिड हाइलाइट की। फोर्थ नंबर पे एसिड हाइलाइट। एसिड हाइलाइट को किस प्रकार से लिखते हैं? तो COX से लिखते हैं। COX ये क्या है? इसका क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, COX। 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में हम लिख देते हैं एमाइड। एमाइड, और एमाइड का फार्मूला होता है CONH2। CONH2। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में एल्डिहाइड की बात करेंगे। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है CHO। CHO। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 7 नंबर पे कीटोन की बात करते हैं। कीटोन की, कीटोन का फार्मूला होता है CO। बात करेंगे 8 नंबर पे अल्कोहल की। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है। क्या होता है? इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनको हम जानेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनके नाम समझेंगे। हमने सिर्फ 8 यहाँ पर हमारी स्लाइड पे आ रहे हैं। हमने 8 का नाम लिखा है, शायद नीचे वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अल्कोहल दिख रहा। तो इतने हमने जो है सीरीज के नाम लिख लिए और क्रियात्मक समूह कर लिया। अब हम बात करेंगे इनके प्रीफिक्स यानी कि अनुलग्न में क्या लगता है, और सफिक्स यानी सॉरी पूर्व लग्न में क्या लगता है, और अनुलग्न में क्या लगता है। पूर्व लग्न का मतलब होता है कंपाउंड से पहले क्या लगेगा, और अन सफिक्स का मतलब होता है कंपाउंड से बाद में क्या लगेगा और क्या जुड़ेगा, कैसे हम इसके नाम के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो इसमें हम प्रीफिक्स की बात करते हैं यानी पूर्व लग्न की बात करते हैं, तो इसमें कार्बोक्सी लगाएंगे प्रीफिक्स में, और इसमें लगाएंगे सफिक्स में ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सी और ओइक एसिड। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एल्किल। क्या होता है? एल्किल कार्बोक्सिली। क्या होता है? एल्किल कार्बोक्सी। एल्किल कार्बोक्सी किसमें हम लगाएंगे? एस्टर में। एल्किल कार्बोक्सी प्रीफिक्स में यूज होता है। सफिक्स में क्या यूज होगा? OH यूज करेंगे। क्या करेंगे? सफिक्स क्या होगा इसका? OH हो जाएगा। ठीक, एस्टर की बात कर रहे हैं, इसका क्रियात्मक समूह है COOR, और प्रीफिक्स क्या है? एल्किल कार्बोक्सी, और सफिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो OH है। क्या है इसका? OH है। अब हम इसके बाद में सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, तो सल्फोनिक एसिड में सल्फो, ये जो प्रीफिक्स है ये क्या हो जाएगा? सल्फो हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। सल्फोनिक एसिड। ध्यान से सुने हमारी बात, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर रहे हैं। सल्फो प्रीफिक्स में होता है, और सफिक्स में क्या आ जाएगा? सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एसिड हाइलाइट की। COX इसका क्रियात्मक समूह है, जिसमें हम लगाएंगे हेलो, और हेलो के बाद में ऑयल हाइलाइट। ऑयल हाइलाइट यूज करेंगे। ठीक है, ऑयल हाइलाइट। ये CONH2 ये क्या है? एमाइड है, और एमाइड को हम लिखते हैं कार्बा, क्या लिखेंगे? कार्बोमाइल। कार्बोमाइल।
कार्बोमाइल का प्रीफिक्स क्या होगा, हमने प्रीफिक्स लिख लिया कार्बोमाइल, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा इसका एमाइड, सफिक्स का क्या है, एमाइड है। फिर इसके बाद में एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है, इसको हम लिखते हैं फार्माइल, फार्माइल। और इसके अगर हम बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स का हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। कीटोन की बात करते हैं, कीटोन की, कीटोन की, तो कीटोन का फॉर्मूला क्या है, CO, क्या है, CO, तो इसको हम लिख देते हैं ऑक्सी, CO को लिखते हैं ऑक्सी यानी प्रीफिक्स में, और सफिक्स में लगा देते हैं ओन, क्या लगा देते हैं, ओन लगा देते हैं। लास्ट में बच गया है अल्कोहल, अल्कोहल को लिखते हैं हम, अल्कोहल को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स इसका होगा। और हम सफिक्स की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑल, क्या हो जाएगा, OL, ऑल, ये अल है, ये क्या है, ऑल है। तो बस हम ये यूपीएससी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह देख रहे थे। एक बार नजर डालते हैं पूरे स्लाइड पे और देखते हैं क्या क्या हो गया रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एक सीरीज है, ये सीरीज में हमने नाम देखे, और इस प्रकार से और बहुत है, वो आप देखना चाहें तो वीडियो को कंप्लीट सर्च करें, आपको मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH इसका क्रियात्मक समूह है। प्रीफिक्स में इसको हम कार्बोक्सी लगाएंगे, सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। एस्टर की बात करते हैं, COR इसका क्रियात्मक समूह है, एल्किल कार्बोक्सिक और OH लगा देते हैं, ठीक है। और सल्फोनिक एसिड में हम क्या कर देते हैं, सल्फोनिक एसिड में SO3H, सल्फो और सल्फोनिक एसिड, सल्फो हमने लगाया प्रीफिक्स के लिए और सफिक्स के लिए लगाया सल्फोनिक एसिड लगाया। एमाइड में इसी प्रकार से, एल्डिहाइड में इसी प्रकार से, कीटोन में इसी प्रकार से, अल्कोहल में इसी प्रकार से। आप इसको रीड करके रखें, याद करके रखें, ताकि आपको जब आप किसी स्ट्रक्चर का या किसी कंपाउंड का नामकरण कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रहे कि अगर लास्ट में OH आता है, लास्ट में क्या आता है, OH आ रहा है, कहाँ पे OH आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, तो OH में प्रीफिक्स में ये लगेगा, सफिक्स में अल लगेगा। अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सी लगेगा, अगर सफिक्स की बात करते हैं तो एल लगेगा, यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न की बात कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज कुछ नामकरण के पद्धतियां पढ़ने का, जिससे हमको एक एक करके जानना है। कुछ 10 पद्धति है या 10 मेथड। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। टेट पद्धतियों के बारे में आपने वीडियो को पॉज किया होगा और नोट किया होगा। 1 2 3। सॉरी, हम बात कर रहे हैं कुछ नामकरण, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे नामकरण की पद्धतियों में 1 नंबर पे पढ़ेंगे हम एल्केन, 2 नंबर पे पढ़ेंगे एल्कीन, और 3rd नंबर पे पढ़ेंगे एल्काइन। 3rd नंबर पे क्या पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्काइन या एल्केन्स का क्या पढ़ेंगे, एल्किल समूह, क्या पढ़ेंगे, सॉरी, एल्किल समूह अथवा मूलक। मूलक के बारे में जानेंगे कि मूलक किस प्रकार से बनते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे 5वें नंबर पे हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन ग्रुप या कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड या ग्रुप, हाइड्रोजन कंपाउंड या ग्रुप, हाइड्रोजन यौगिक। 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे
6 नंबर पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल। 7 नंबर पे पढ़ेंगे हम कीटोन। 8 नंबर पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड। 9 नंबर पे पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स के बारे में जानेंगे। और 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे 10 नंबर पे पढ़ेंगे हम फैट्स के बारे में जानेंगे, कुछ फैट्स या वसा के बारे में। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और इनको जानेंगे कि एल्केन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होती हैं, और एल्काइन और मूलक के बारे में यानी रेडिकल के बारे में जानेंगे कि रेडिकल क्या है। हाइड्रोजन यौगिक के बारे में, हाइड्रोजन यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे। और मोनोहाइड्रिक एसिड के बारे में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में जानेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फैट्स। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ 3 कवर करेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 10 में हम और आगे कंप्लीट करेंगे 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हेडिंग डाल लें, इतना आप वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डाल लें एल्केन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको 3 को कवर करेंगे इस लेक्चर में। फिर उसके बाद लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट यानी छोटे छोटे लेक्चर बनाने का प्रयास करता हूं। सुनिए अब बिल्कुल ध्यान से, हमारी तरफ शोर शराबा ना करें और हेडिंग डाल लें एल्केन। एल्केन, ठीक है, हेडिंग डाल लें एल्केन। एल्केन को हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। दिख रहा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। इसमें सभी कार्बन परमाणु, इसमें सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से, कैसे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमने क्या बताया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं या पैराफिन कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणु, सब कार्बन परमाणु कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हर कोई कार्बन जो होते हैं ये कैसे जुड़े होते हैं? ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनके बीचों बीच में ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके जनरल फार्मूले की, तो इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यह इसका क्या है? जनरल फार्मूला है। अगर हम इसके सफिक्स की बात करते हैं, इसका सफिक्स, अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन होता है इसका सफिक्स। और इसके नाम की बात करते हैं तो L+N, और ये बना लेता है एल्केन, बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। ठीक है, ई की जगह पे क्या जुड़ जाता है? एन जुड़ जाता है। अगर हम बात करें कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज के जो आईपीएससी द्वारा योजित किए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ना लें बल्कि वीडियो को पॉज करें और इसको
नोट करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे और इसके फार्मूले समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करें जल्दी। 1 2 3 इसके कुछ सम इंपॉर्टेंस फार्मूले या उनके नाम। ठीक है, सम इंपॉर्टेंस एल्केन, सम इंपॉर्टेंस एल्केन, नेम ऑफ IUPAC। ठीक है, IUPAC द्वारा जो इनके नाम दिए गए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला और यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्बन एटम नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर हम IUPAC नेम लिखेंगे बाद में कि IUPAC नेम द्वारा कैसे होता है। तो 1 नंबर फार्मूले की बात करते हैं तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। दूसरा अगर करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? C2H6। और तीसरा अगर करते हैं तो C3H8। फोर्थ की बात करते हैं तो C4H10। 5 की बात करते हैं तो C5H12 ये हो जाएगा। और इसके कार्बन के हम कार्बन एटम नंबर की बात करते हैं तो कार्बन इसमें कितने दिख रहे हैं? इस वाले में C4 में एक कार्बन है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं? तो 2। और इसमें कितने लिख रहे हैं? 3। और इसमें कितने दिख रहे हैं? 4। इसमें कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कार्बन एटम नंबर हमने लिख लिए। अब हम बात करेंगे IUPAC नेम की। बोलो तो इसके बीच में हम स्ट्रक्चर भी बनाते चले इनका, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं कार्बन एटम नंबर। ये हो गया। अब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसमें एक कार्बन दिख रहा है तो इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, 1 2 3 और इधर 4। ठीक, बात करेंगे C2 वाले की तो C2 एक H या इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 और H3। ठीक है, ये भी क्या है? ये तुम्हारा एथेन हो जाएगा। C और C। यहाँ पर 3H लगा देते हैं इसके साइड में, H3। यहाँ पर 2H लगा देते हैं, इधर H3 लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। यह इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा C4 वाले का। और C5 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CH3 CH2 और CH3। ये इसके स्ट्रक्चर बन गए हैं, आपके सामने बने हुए हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो CH4 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे, इनका हम IUPAC नेम किस प्रकार से देंगे। तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन दिख रहा है तो इसको हम लिख देते हैं मेथ लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड सभी तरफ है तो क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं, मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसमें 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और ये क्या है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये IUPAC मेथड था। IUPAC नेम ये वाले हैं और ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। क्या है ये इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या संरचनाएं। और ये कार्बन एटम नंबर है। इसमें कार्बन 1 दिख रहा है, इसमें कार्बन 2 दिख रहे हैं, इसमें कार्बन 3, इसमें कार्बन 4, इसमें कार्बन 5 दिख रहे हैं। ये फार्मूले हैं। ये आपके सामने लिस्ट लगी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद में ही नोट करें, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। जल्दी से नोट करें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 1 2 3। आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया, नोट किया होगा। हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे एल्कीन की। हमने बताया था 3 की बात करेंगे आज हम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 3 ग्रुप की बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम 7 ग्रुप जो रह जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनो समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी हम नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। वरना लेक्चर हमारा भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप देख के घबरा जाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेक्चर को छोटे छोटे बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हेडिंग डाल लें एल्कीन।
एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, उसमें कैसे पढ़े थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसमें कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं, ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होता है तो ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे ये कार्बन है, इनके बीचों बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक बार तो डबल बॉन्ड आया है, ये आप देख सकते हैं इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये एल्कीन की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे, ये एल्कीन की बात करेंगे। ठीक है, यही हमको समझना है कि एल्कीन एक्चुअल में होते क्या है। आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीचों बीच में क्या आया है, एक डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हम इनको एल्कीन में पढ़ते हैं। और ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनको ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, ओलिफिन के नाम से जानते हैं। अगर इनके हम सफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स की इनकी बात करें तो इनका सफिक्स क्या होता है, इनका सफिक्स होता है इन। क्या होता है, इनका सफिक्स होता है इन होता है। और हम इनके कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इनके नाम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस फार्मूले यहाँ पर हम लिख देते हैं, फार्मूले की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं साधारण नाम। साधारण नाम क्या होते हैं, और एक होता है आईयूपीएसी नाम। कौन सी होते हैं, आईयूपीएसी नेम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके साधारण नेम की, तो C2H4, C2H4 होता है, और C2H6, ये इसके होते हैं। साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम में लिख देते हैं एथिलीन प्रोपिलीन। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन और प्रोपिलीन, प्रोपेलीन क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन हो जाएगा। और आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो ये मेथेन, सॉरी एथिलीन, एथेन, एथीन क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन और प्रोपीन हो जाएगा। तो इनके हम साधारण नाम के बारे में जान रहे हैं, और ये है साधारण नाम इनके दिए हुए हैं, प्रोपीन और एथीन। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे CH3, एक कार्बन लिया और इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर हम कर दिए C। ठीक, अब इसका हम नामिनेशन करेंगे किस प्रकार से। एक हमको डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है, इसका नामिनेशन करेंगे। पहले इसकी कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करेंगे। इसकी देखो यहाँ पर लगा देते हैं H2 लगा देंगे, तो क्या इसकी संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी। बीच वाले की संयोजकता नहीं कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक H यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। अब इसका हम नाम देंगे मेथेथ प्रोप, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोप लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपीन नेम है। और साधारण नाम की बात करें तो ये प्रोपाइल क्या है, प्रोपाइलीन है। क्या है, अगर साधारण नाम की बात करते हैं तो ये प्रोपाइलीन है, अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो ये प्रोपीन है। आपके सामने देख रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं एल्कीन्स, इसके बाद सेकंड यानी थर्ड हेडिंग डाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एल्काइन। आप इसको जल्दी से नोट करें, और फिर उसके बाद हम एल्काइन के बारे में जानते हैं। आपका स्वागत एंड वेलकम। आप हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर से और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो।
एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, जिसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन को हम समझते हैं क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ना ले, वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद में इसको नोट करें। 1 2 3। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लें एल्काइन। 3 नंबर पे हेडिंग डाल लें एल्काइन, और एल्काइन को समझेंगे कि एल्काइन होता क्या है। एल्काइन, एल्काइन अनसैचुरेटेड जो होते हैं कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, इनके कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसे एल्काइन या एसिटिलीन, एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन या एसिटिलीन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कोई कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन में तो क्या है? एल्केन है। अगर इसी में डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे तो एल्कीन है। अगर इसी में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? ये एल्कीन हो जाएगा। अब इसकी हम संयुक्ता कंप्लीट करते हैं तो CH3, और यहाँ पर इसकी कार्बन की संयुक्ता कंप्लीट है, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम दे देते हैं तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। यही हमको जानना है इसमें, और इसके कुछ फार्मूले देखने हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस, नहीं, इसका -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। ये आप याद करते हुए चलेंगे। अभी तीनों फार्मूले आपके सामने हम रख देंगे, बिल्कुल इनको कंप्लीट ध्यान रख के याद करेंगे। बात करेंगे कुछ फार्मूले की, तो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हम, और इनके साधारण नाम के भी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला इनका C2H2 और C3H4। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C यानी 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इसको जरूरत रहेगी 1 H की, इसको जरूरत रहेगी 3 H की। ठीक है, और बीचों बीच ये कार्बन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं प्रोपाइन, बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं प्रोपाइन, और इसको बोल देते हैं एथाइन। इसको क्या बोलेंगे? एथाइन बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। प्रोपाइन और क्या होता है? एथाइन होता है। अगर हम तीनों फार्मूले की हम पढ़ क्या चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं एल्केन, पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा इसको। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहें हमारे साथ। कोई बीच में वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा। यहीं पे थोड़ा रह गया 2 मिनट का, समझ लेते हैं। 1 2 3 हम पढ़ चुके हैं एल्कीन, एल्केन पढ़ चुके हैं, एल्काइन पढ़ चुके हैं, और एल्कीन पढ़ चुके हैं। तीनों पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे एल्केन को हमने पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे हमने एल्केन को पढ़ा, और फिर उसके बाद में एल्कीन को पढ़ा, और एल्कीन के बाद में एल्काइन को पढ़ा। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन।
यहाँ पर इनके जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला इनका क्या होता है, जनरल फार्मूला यहाँ पर हम जो इनका जनरल फार्मूला सामान्य फार्मूला है तो इसका हो जाएगा CnH2n + 2। इसका क्या हो जाएगा CnH2n और इसका क्या हो जाएगा CnH2n - 2। देखना क्या है, ऊपर वाले में प्लस यानी एल्केन में प्लस जुड़ रहा है, कोई चीज जुड़ेगी और इसमें क्या होगा वही चीज माइनस होगी, बीच में कुछ नहीं लगेगा। ये इनके क्या होते हैं, ये बेसिक जनरल फार्मूले हैं, ये आप याद कर लें या रट लें इनको, ठीक है। एल्केन और एल्काइन और एल्कीन, अगर हम नाम बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, किसी कार्बन कार्बन के बीचों बीच में कार्बन की चैन होगी उसमें कहीं ना कहीं आपको सिंगल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो क्या है, आपको अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एल्केन है। सॉरी, अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या है, वो एल्काइन है। अगर कहीं पे कार्बन 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 के बीच में अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वो क्या है, वो एल्काइन है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये कैसा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसको पूरी लाइफ के लिए याद करके रख लें और यहीं पे हमारा होता है लेक्चर समाप्त। कौन सा लेक्चर है ये, लेक्चर 9 था। इसके बाद हम मिलेंगे लेक्चर 10 में और वहां पर हमको पढ़ना है वो जो छूट चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन के बारे में जानना रहेगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें बिल्कुल बेसिक तरीके से, इसको पूरी लाइफ के लिए याद करके रख लें। आपको ये याद रहेगा तो आप केमिस्ट्री का नामकरण करने में आसानी होगी। और मैं बस यहीं पे लेक्चर को करता हूँ समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।